नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं यूआईपी न्यूज। पिछले एक सवा महीने से दिल्ली वासी जल संकट से जूझ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे राजनेताओं की राजनीति खत्म नहीं हो रही, क्योंकि लगातार आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। कभी बीजेपी आम आदमी पार्टी को घेरती है तो कभी आम आदमी पार्टी बीजेपी को घेरती है। और इसी बीच आम आदमी पार्टी के मंत्रियों ने एक नया अभियान चलाया है। वो अनिश्चितकाल अनशन पर बैठ गए हैं और इस अनशन के बीच आम आदमी पार्टी के लिए बुरी खबर ये आई कि उनकी नेता आतिशी अब आईसीयू में हैं। उनकी हालात गंभीर हो गई, उनकी तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद उनको अस्पताल ले जाया गया। लेकिन इस बीच आम आदमी पार्टी नहीं बल्कि अब और भी अन्य पार्टियां भी बीजेपी के ऊपर इस दिल्ली के जल संकट को लेकर हमलावर हो गई हैं। और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी और यहाँ पर नेता आतिशी मारलेना और अन्य नेताओं की तारीफ करती हुई भी नजर आ रही हैं। ये नेता हैं तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा, जिन्होंने यहाँ पर खूब जमकर पहले बीजेपी की आलोचना करी और साथ ही साथ यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तारीफ करी कि किस तरीके से दिल्ली में उन्होंने काम किया। लेकिन ना तो केंद्र सरकार उन्हें काम करने दे रही है और ना ही अन्य जो बीजेपी की सरकार हैं जो आसपास के राज्यों में उन्हें काम करने दे रही है। क्योंकि आपको बताएं तो जो दिल्ली का जल संकट का मामला है, इसको लेकर आरोप हरियाणा सरकार के ऊपर लगाए जा रहे हैं। और हरियाणा सरकार में इस समय मुख्यमंत्री बीजेपी के हैं, वहां सरकार बीजेपी की है और लगातार यही कहा जा रहा है कि बीजेपी जानबूझकर दिल्ली वासियों का जल रोक रही है। लेकिन दर्शकों को याद करें तो यहाँ पर पानी का वादा आम आदमी पार्टी ने किया था। जो दिल्ली जल बोर्ड यहाँ पर उनके तहत आते हैं, उसकी जिम्मेदारी भी आम आदमी पार्टी लेने से भगती हुई नजर आ रही है, जिस बीच जूझ तो दिल्ली वासी ही रहे हैं। आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि यहाँ पर टीएमसी सांसद ने अपने भाषण में क्या कहा। थैंक यू संजय जी। मैं पहले ही क्षमा चाहती हूँ, शायद मेरा हिंदी में थोड़ा कुछ कमी रह जाता है, आप माफ कर दीजिएगा। मैं ट्राई कर रही हूँ। आज हम आतिशी जी के साथ एक साथ उनके साथ हम आए हैं। हमारे पार्टी के तरफ से मैं आई हूँ, सागरिका जी आई हैं, प्रतिमा मंडल जी आई है, ममता बनर्जी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री और चेयरपर्सन के तरफ से हम आए हैं। आज अभी ये जो अभी लोकसभा चुनाव अभी जो जिस चुनाव में खत्म हुए हैं, जहाँ पे बीजेपी का अहंकार और मोदी जी का अहंकार, जो 400 पार कह रहे थे रोज दिन, उनको ही जनता ने उनको जमीन पे, परमात्मा को एकदम जमीन पे उतार दिया है। 400 तो दूर की बात है, इन्होंने अकेले मेजॉरिटी, जो हम कहते हैं सिंपल मेजॉरिटी, भी बीजेपी पार्टी खुद से नहीं इस बार ला पाए। वो 240 सीट में अटक गए और किसी और के बलबूतों पे, किसी और के ताकत पे आज वो एक माइनॉरिटी टिपिकल सरकार बना रहा है। और इसके बाद जो रिवेंज, बीजेपी का जो रिवेंज पॉलिटिक्स रहता है, ये बंगाल के साथ भी इन्होंने किया था कि हमारे मनरेगा का पैसा बंद कर दिया, हमारे आवास योजना का पैसा बंद कर दिया। और अब जो है दिल्ली के पब्लिक के साथ, जनता के साथ जो कर रहा है बीजेपी, दिस इज इनह्यूमन टू द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट। क्योंकि एयर एंड वाटर आर द टू थिंग्स। अगर आदमी या औरत 2 दिन खाना भी नहीं खाए तो वो बच जाएगा, पर अगर पानी नहीं मिला आदमी को तो जनता को इस गर्मी में, जब 44 से 50 डिग्री गर्मी में लोग ऐसा भुगत रहे हैं, वहां पे पानी बंद कर दिया। 1994 में हरियाणा, जहाँ पे बीजेपी सरकार है अब, हरियाणा और दिल्ली के बीच एक वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट हुआ था, जहाँ पे तय हुआ था कि टोटल 1005 MGT वाटर में से हरियाणा 613 MGT वाटर पानी दिल्ली को देगा। अब हरियाणा वो जो चुक्ति था, वो जो ट्रीटी था, उसके ऊपर रेनेक करके 100 गैलन MGT लेस 513 सिर्फ भेज रहा है। मैं आतिशी जी से बात कर रही थी अंदर, उन्होंने मुझे बताया कि 1 MGT से करीबन 28,000 लोगों का पानी आता है, मतलब 30 लाख लोगों के पानी उन्होंने रोक रखा है। 30 लाख लोगों के पानी। आप लोग तो 7 सीट जीते लोकसभा में, दिल्ली का लोग तो आपके साथ थे, फिर आपको क्या ये सब करना? इसलिए क्या करना आपको?
आप लोग क्या, जैसे आप जहां पे आप जीतने वाले थे वहां पे भी आप बंदूक दिखा के, जैसे दूसरे लोग जो वहां पे नॉमिनेशन फाइल के वो नॉमिनेशन हटा लिए, किसी को डिस्क्वालीफाई कर दिया, मुझे भी डिस्क्वालीफाई कर दिया। ये जो रिवेंज पॉलिटिक्स है ये देश का आदमी को पसंद नहीं है, जनता को पसंद नहीं है। जब भी आप लोग ने ये रिवेंज पॉलिटिक्स किया है, जनता ने कहा है कि नहीं, ये नहीं बर्दाश्त करेंगे हम। अब तो एटलीस्ट इस रिजल्ट के बाद मोदी जी, इस रिजल्ट के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री को हम कहते हैं, बीजेपी पार्टी को कहते हैं और मोदी जी को कहते हैं, अब तो शर्म कीजिए मोदी जी, अब तो शर्म कीजिए। लोगों का जो हक है, लोगों का जो बेसिक अधिकार है, जीने का अधिकार का एक मेन हिस्सा है पानी, द राइट टू वाटर, द राइट टू फ्रेश एयर। खैर, राइट टू वाटर अगर आप किसी से रोकते हैं तो दिस इज लाइक राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, जो मेरा संवैधानिक अधिकार है। तो ये आप बंद कीजिए और जल्द से जल्द आप हरियाणा से जो दिल्ली का जो आप कोई भीख नहीं दे रहे। आप मत सोचिए कि आतिशी जी आपसे कोई भीख मांग रहे, कोई आप पार्टी आपसे भीख मांग रहे। आप भी जनता का बटन, उंगली का बटन दबा के आए हैं, हम लोग भी सब उंगली का बटन दबा के आए हैं, हम आसमान से नहीं गिरे हैं। तो ये सम्मान सबको देना है। दिल्ली का जो गवर्नमेंट चल रहा है वो लोगों का सरकार है, वो लोगों ने वोट देके भेजा है। और वहां पे अगर आप डेली वाटर रोक रहे हैं, थोड़ा सा शर्म कीजिए। और आप जो अभी इस गर्मी में लोग जैसे भुगत रहे हैं, हम कहते हैं बीजेपी को और हरियाणा को, लोगों का अधिकार उन्हें दीजिए। इसीलिए लोगों ने आपको वोट किया है, आप प्रधानमंत्री बने हैं, हरियाणा में बीजेपी का मुख्यमंत्री है। जनता के साथ ये व्यवहार मत कीजिए। जो 100 MGT का डेफिसिट है उसको जल्द से जल्द रिलीज कीजिए। यही कहने के लिए हम आए हैं और आतिशी जी और आप पार्टी के साथ वी आर इन फुल सपोर्ट एंड सिंपैथी। थैंक यू वेरी मच। तो सुना आपने, जहां पर एक तरफ पूरे दिल्ली वासी एक एक बूंद पानी के लिए मोहताज हैं, लेकिन लगातार राजनेता अपनी राजनीति बनाने में लगे हुए हैं। अब तो टीएमसी के नेता भी इस पूरे प्रकरण में कूदते हुए नजर आ रहे हैं। जहां दिक्कत दिल्ली वालों की है, जहां सरकार दिल्ली की चुनी हुई सरकार है, जहां लगातार कहा जाता है कि उनकी चुनी हुई सरकार को काम नहीं करने दिया था, लेकिन यहाँ चुनी हुई सरकार है और वो चुनी हुई सरकार दिल्ली के लोगों को पानी मुहैया नहीं कराई जा रही। और यहाँ देखें तो अगर आरोप केंद्र सरकार पे है तो कहीं ना कहीं सवाल यहाँ पर केंद्र सरकार से बनता है कि अगर कुछ चीज़ें उनके हाथ में हैं तो यहाँ पर केंद्र सरकार की तरफ से क्यों नहीं चलाई जा रही। और लगातार ये आरोप यहाँ पर दिल्ली के LG पर भी लग रहा है कि वो यहाँ पर पक्षपात करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी देखा जाए पूरी तरीके से दिल्ली वासी पानी ढूंढ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर राजनेता राजनीति करने का मौका छोड़ते हुए नजर नहीं आ रहे। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए UIP न्यूज़। धन्यवाद।